आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है कि अनुपातों A1A2, B1B2 और C1C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन से रैखिक युग्म संगत होते हैं और कौन से असंगत युग्म होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो किस रूप में होता है? तो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह इसका मानक रूप होता है। और इस चर संख्या के पीछे जो संख्या होता है यानी कि a b c जो होता है वो अचर संख्या होता है और x और y जो होता है वो चर संख्या होता है। और यह चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो ये हमेशा पेयर में आता है, युग्म में यानी कि जोड़ा में आता है। तो ये जो पहला इसका मानक रूप है ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और फिर से जो समीकरण दिया हुआ रहेगा यही इसका मानक रूप, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये दूसरा समीकरण है। इसका भी मानक रूप सेम वही होगा ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 के जितने भी चर संख्या रहेंगे उनके पीछे हम 1 1 लगा लेंगे तो a1 b1 c1 और समीकरण 2 में a2 b2 और c2 हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब हमको यह पता करना होगा कि कौन सा युग्म जो है संगत होगा और कौन सा असंगत। तो इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि संगत युग्म किसको कहते हैं। तो वह रैखिक समीकरण जिसका हल होता है वो संगत युग्म होगा और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत युग्म होगा। तो किस किस स्थिति में हल होता है? तो संगत युग्म के लिए पहला कंडीशन होगा कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, इस स्थिति में इस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं यानी कि हल होता है तो ये कैसा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। और दूसरा कंडीशन में कौन सा रहता है? यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसमें कैसा होता है? तो इसमें होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यानी कि यही दो कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है, इसीलिए ये दोनों युग्म जो कहलाते हैं संगत युग्म आपके हो जाएंगे। ये कौन सा युग्म हो जाएगा? संगत युग्म। और असंगत युग्म मतलब किस स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल नहीं होता है तो उसके लिए होता है एक ही स्थिति बनता है। कौन सा? कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसीलिए यह युग्म क्या कहलाता है? असंगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म कहलाता है। तो समझ में आ गया कि संगत युग्म किसको कहते हैं? तो जिस समीकरण का हल हो वो हो गया संगत और जिस समीकरण का हल नहीं हो वो हो गया असंगत युग्म। इसको आप लिख भी सकते हैं कि जिस समीकरण का हल हो ना, और एक स्थिति में जिस समीकरण का हल नहीं हो, जिस समीकरण का हल नहीं हो, यही दो स्थिति बनेगा। तो जिस समीकरण का हल होता है उसको बोलते हैं वो संगत युग्म है। कैसा युग्म है? संगत युग्म। और जिस समीकरण का हल नहीं होता है वो कैसा युग्म है? तो असंगत युग्म है। ठीक है। तो दो कंडीशन में किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। कब कब? कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि इस समीकरण का
अद्वितीय हल होगा। दूसरा स्थिति बनता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है संपाती होता है, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये दोनों कंडीशन में उस समीकरण का हल होता है, इसीलिए ये युग्म संगत कहलाएगा। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 का, तो इस स्थिति में इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होता है, जिसके चलते इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इसीलिए यह असंगत युग्म कहलाता है। उसी को हम समझ सकते हैं कि जिस समीकरण का हल हो वो संगत, जिस समीकरण का हल नहीं हो वो असंगत युग्म कहलाता है। तो इसी से संबंधित हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 का। आइए अब इस प्रश्न को करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको हमको चेक करना है कि यह युग्म संगत है या असंगत। तो आसानी से हम तुलना करके देख सकते हैं। यदि ऊपर वाला दोनों कंडीशन आ गया तो लिख देंगे संगत, और नीचे वाला आ गया तो लिख देंगे असंगत। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए यदि आप इसका मानक रूप में भी लिख के कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मानक रूप मतलब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मानक रूप में क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब कि इसका RHS में 0 है और LHS में सभी इसके पद हैं। तो आप चाहें तो इसको उसी फॉर्म में करके कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि इस पहला समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको सबसे पहले हम मानक रूप में लिख लें। तो मानक रूप में कैसे लिखाएगा, तो 3x प्लस 2y, अब यहां देखिए बराबर के इधर 5 है, बराबर के इधर आएगा तो साइड चेंज होगा, ये प्लस है तो इधर आके -5, तो बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। दूसरा जो समीकरण है इसको भी हम मानक रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 3y, अब बराबर के उधर है 7 प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब इस x y के पीछे और ये जो चर पद है ये हो गया a b और c, तो इसको लिख लेते हैं। a का मान इसमें कितना हो गया, तो a का मान है 3, a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -5। यहां देख ले, a का मान 2, b का मान -3 और c का मान -7 हो गया। यह चूंकि समीकरण 1 है तो इस सब में 1 1 1, यह समीकरण 2 है इसलिए सब में 2 2 2। तो इस तरह से हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना कर लेते हैं, या लिख लेते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान देख के रखेंगे, a1 का मान कितना है 3 बटा a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है तो 2 और b2 का मान कितना है -3 बराबर c1 का मान कितना है -5 और c2 का मान कितना है -7। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, यहाँ फाइनली आया कि 3/2 बराबर 2/-3 इक्वल टू 5/7। तो सबसे पहले जब भी हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले दो पद को तुलना करेंगे, ये दोनों यदि बराबर हुआ तब तो तीसरा को देखा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ 3/2 है और यहाँ 2/-3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ है 3/2 और यहाँ है 2/-3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं है किसका, b1 बटा b2 का। ये पहला ही रूल हमारा काम कर गया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसका, b1 बटा b2 का। तो इस स्थिति में देखेंगे कि ये जो रैखिक युग्म है वो संगत है या असंगत। तो इस स्थिति में ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो इस स्थिति में ग्राफीय निरूपण जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, और जिस समीकरण का हल होता है उसको हम क्या कहते हैं, संगत युग्म। तो लिख देंगे कि यहां लिखे कि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, अतः रैखिक युग्म
संगत होगा, रैखिक युग्म संगत होगा या संगत है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। यदि ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है और ये जो नियम याद करके रखे हैं कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से संबंधित, तो यह प्रश्न करना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब इसको हम साफ करते हैं और प्रश्न संख्या 2 को शुरू करते हैं। तो अब इसका जो है प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, ये सब एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है प्रश्नावली का। तो प्रश्न संख्या 2 है इसका, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये दो समीकरण दिया हुआ है और इन दोनों समीकरण को फिर चेक करके बताना है कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले इसका हम मानक रूप में लिख लें। तो 2x माइनस 3y और इधर प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो -8 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको भी मानक रूप में लिखते हैं। तो 4x माइनस 6y, अब बराबर की इधर प्लस में है, बराबर की इधर चेंज करेंगे तो -9 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, यहां से a का मान, तो x के पीछे संख्या कितना है 2, b का मान y के पीछे संख्या कितना है -3, c का मान अचर पद कितना है -1 हो गया। इसमें देखते हैं a का मान x के पीछे वाला संख्या 4, b का मान y के पीछे वाला संख्या -6 और c का मान अचर पद है -9। यह समीकरण 1 का है तो सब में 1 1 1 और यह समीकरण 2 का है तो सब में 2 2 2 हो गया। अब इसको हम तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे करना है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का मान कितना है 2 बटा A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान कितना है -3 बटा B2 का मान कितना है -6 इक्वल टू C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान कितना है -9। मान को रख लिए। यदि आसानी से कट रहा है तो काटेंगे। तो देखते हैं, यहां कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब यह नहीं कटेगा, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो हमको क्या मिला, यहां मिला कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब हम इसको तुलना करेंगे। तो कैसे तुलना करना है, पहले ये दोनों को देखना है। तो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, ये दोनों आपस में बराबर है। तब हम तीसरा के पास चलेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर तो है, लेकिन तीसरा पद आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ कौन सा हमको नियम काम करेगा, कौन सा नियम लगाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है वो बराबर है किसका, B1 बटा B2 का। A1 बटा A2 जो है वो बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन जो C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर होता है। और जब इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसलिए यहां लिखेंगे कि अतः रैखिक युग्म, अतः रैखिक युग्म असंगत है, असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 3 का 2 भी बन गया। अब फिर से इसको साफ करते हैं और प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 3 है इसका कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में कितना दिया हुआ है, तो इसमें दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये है समीकरण संख्या 2। अब इसका हमको तुलना करके बताना है कि रैखिक युग्म जो है संगत है कि असंगत। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y
अब बराबर के इधर प्लस में है, इधर लाइएगा तो -7 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण संख्या 1। अब दूसरा देखिए, यहां दिया हुआ है 9x माइनस 10y, बराबर की इधर प्लस में, इधर आएगा तो -14 इक्वल टू 0। ये है समीकरण 2। अब हमारा ये मानक रूप हो गया। अब हम तुलना कर लेते हैं। तो a1, सबसे पहले a b c का मान लिख लेते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो x के पीछे कितना है 3/2, b y के पीछे 5/3 और c -7। इसमें देखते हैं a का मान कितना है, x के पीछे 9, b का मान y के पीछे -10 और c अचर संख्या -14। तो इस तरह से हमारा ए बी सी मिल गया। अब यह चूंकि समीकरण 1 का है तो सब में 1 1 1, और यह समीकरण 2 का है तो सब में 2 2 और 2 लगा दिए, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो यहां तुलना करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान रखिए a1 का मान कितना है, तो 3/2 बटा a2 का मान कितना है 9 बराबर b1 का मान कितना है, तो 5/3 बटा b2 का मान कितना है, तो -10 बराबर c1 का मान -7 और c2 का मान -14। ठीक हो गया। अब आप भिन्न का भाग तो पढ़े होंगे। भिन्न का भाग में क्या करते हैं, भिन्न के भाग में होता है जो एक पद का अंश जो होता है हर बन जाता है, वो हर अंश बन जाता है। मतलब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहां आप बट्टा में तो 1 लगा सकते हैं, यहां भी आप बट्टा में 1 लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसका क्या हुआ, मतलब यहां मतलब हुआ कि 3/2 भागा 9/1, इसका मतलब हुआ बराबर यहां क्या हुआ कि 5/3 भागा -10/1। और ये तो सिंपल है, ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूना के 14। यहां कितना मिल गया 1/2। अब आगे देखिए, जब आप भिन्न का भाग बनाते हैं तो भाग की जगह पे गुना का चिन्ह लिखते हैं और एक पद को बदल देते हैं। बदलने का मतलब जो अंश है हर में बदल जाएगा और हर जो है अंश में बदल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 3/2 का 3/2, यहां भाग है तो क्या हो जाएगा गुना, यहां 9/1 है तो यहां क्या हो जाएगा 1/9। ठीक हो गया। बराबर 5/3 का 5/3, यहां भाग है तो क्या हो जाएगा गुना। अब यहां जो है -10/1 है तो 1/-10 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर बराबर है तो बराबर और 1/2 है तो 1/2। अब यहां देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। तो यहां क्या बचा ऊपर 1/3 दूना 6 बराबर 1/-3 दूना के 6 और बराबर 1/2। अब इसका हम तुलना करेंगे। तो तुलना कर रहे हैं तो यहां देख पा रहे हैं कि यहाँ 1/6 है बराबर यहाँ -1/6 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो यहाँ कौन सा नियम काम करेगा कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। अतः रैखिक युग कैसा होगा, संगत है। रैखिक युग्म क्या है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि इस स्थिति में जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो इस स्थिति में इस समीकरण का हल होता है, और जिस समीकरण का हल होता है वह रैखिक युग्म क्या होता है, संगत होता है। समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 3 प्रश्न संख्या हम लोग कर लिए। अब प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि 4 क्या है। तो प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 कि 5x - 3y 5x - 3y = 11, और दूसरा समीकरण है कि -10x + 6y = -22। ये 2 समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप क्या है इसका, तो चलिए मानक रूप में चेंज करते हैं। यहां हो गया 5x - 3y, ये प्लस में इधर आके -11, ये हो गया समीकरण 1। अब इसमें देखते हैं -10x + 6y बराबर की इधर माइनस है, इधर आएगा तो +22, ये हो गया समीकरण 2। अब यहां पे लिख लेते हैं a का मान कितना हो जाएगा, तो x के पीछे कितना है 5,
बी का मान वाई के पीछे -3 और सी का मान अचर पद है -11 हो गया। अब समीकरण 2 में ए का मान कितना है एक्स के पीछे -10, बी का मान वाई के पीछे 6 और सी का मान अचर पद है 22। यह समीकरण 1 का है इसलिए सब में 1 1 1 और यह समीकरण 2 का है इसलिए सब में 2 2 और 2। अब हमारे पास मान प्राप्त हो गया। अब इस मान में हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो चलिए तुलना करके देखते हैं। यहां लिखते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 का मान कितना है 5 बट्टा a2 का मान कितना है -10 बराबर b1 का मान कितना है -3 बट्टा b2 का मान कितना है 6 बराबर c1 का मान -11 और c2 का मान 22। ठीक हो गया। अब यहां देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। यहां क्या मिला -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2। यहां आप देख पा रहे हैं कि तीनों पद आपस में क्या है बराबर, मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 का। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति का ग्राफीय निरूपण जो होता है संपाती और इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अतः रैखिक युग्म संपाती है, सॉरी अतः रैखिक युग्म संगत है। रैखिक युग्म क्या है, संगत है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि आपको यह समझ में आ जाए कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है क्या और उसका तीनों फॉर्मूला हम याद रखते हैं, तो इसको साफ करते हैं। अब इसका अंतिम प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि 5 में क्या दिया हुआ है। तो इसका अंतिम जो है प्रश्न संख्या 3 का जो है अंतिम क्वेश्चन है 5। तो 5 में दिया हुआ है 5 जो है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दिया हुआ है 2 समीकरण। अब सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका मानक रूप देखते हैं। मानक रूप क्या है, तो यहां लिखते हैं 4/3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आके -8, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण जो है 2x प्लस 3y, ये प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो -12 इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान लिखते हैं। तो a का मान कितना हो गया, तो x के पीछे क्या है 4/3, b का मान y के पीछे है 2 और c का मान अचर पद है -8। इसमें देख लीजिए a का मान x के पीछे 2, b का मान y के पीछे 3 और c का मान अचर पद -12। तो इस सब समीकरण 1 का है तो 1 1 1 लगा देना है, समीकरण 2 है तो 2 2 2 लगा दी। अब इसका हम तुलना कर लेते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रखिए a1 का मान कितना है 4/3 बट्टा a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान 2 बट्टा b2 का मान 3 बराबर c1 का मान -8 और c2 का मान -12। ठीक है, तो अब इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, तो 4/3 गुना 1/2। इससे पहले वाले जो प्रश्न में जैसे किए थे सेम वही है कि यहाँ बट्टा में अगर कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा कर देते हैं। यहाँ बट्टा में 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप कि 4/3 भागा 2/1 बराबर 2/3 जैसे है वैसे बराबर, ये माइनस से माइनस खत्म, 4 से काटिए तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यहाँ भी आ गया 2/3। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ कि 4/3, अब ये भाग है तो चिन्ह किसका लगाएंगे गुना का, और 2/1 है बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर में 2/3 और फिर बराबर में 2/3। ये जो ऐसे था वैसे रख लिए। अब यहां से देख रहे हैं कि 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो गुना करेंगे 2 एकम 2/3
यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। तो यहाँ तुलना करने पर पा रहे हैं कि तीनों पद आपस में बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 का। तो यहां लिख देंगे कि अतः रैखिक युग कैसा होगा? संगत होगा। यानी कि रैखिक युग क्या है? संगत है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का जो 5 प्रश्न था एक एक करके हमने सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीईआरटी का पूरा सीरीज एक एक करके अपलोड करेंगे इस चैनल पर, और अधिक से अधिक आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।